हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो चलिए आज हम लोग जो है नेवी एमआर से रिलेटेड जो है क्लास 15 करने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का क्लास जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट है। और नॉर्मली जो है आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। तो ऑलरेडी आपको मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ा दिया है, जिसमें कि आपको परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना ऑलरेडी सिखा दिया। तो चलिए आज जो है उसके ऊपर जो है कुछ क्वेश्चन बेस्ड है। नॉर्मली आज जो है आपका ज़्यादा जो है वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, ध्यान देना वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो है वर्ड प्रॉब्लम्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो खैर एक चीज़ और, 2-3 दिन क्लास एब्सेंट रहा है, इसके पीछे अगर रीज़न की बात करें, नॉर्मली आपको पता होगा भी शादी ब्याह का माहौल है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया और कोई खास बात रहा नहीं। ओके, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, डीजे वगैरह बजता है इसलिए क्लास करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो चलिए आज का जो है सेशन वही धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करेंगे जैसे पहले करते थे। तो ये रहा पहला प्रश्न, इसको आपको जितना जल्दी हो बना लेना है। ओके, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे है क्या कि अंडर रूट, आपको रूट दिया हुआ है, ओके, और 1 + 55 है, 55/729 है, क्लियर, और इज इक्वल्स टू 1 + x/27 है। तो चलिए जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए, देरी बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। चलिए जल्दी कीजिए, चलिए जल्दी कीजिए हम। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे है क्या, पहले बहुत बच्चे करेंगे क्या 729 का जल्दी से रूट करना चालू कर देंगे। अरे भाई ऐसा नहीं, पहले भिन्न का जोड़, जो भिन्न का जोड़ है पहले उसे सॉल्व करो, तब जा करके कुछ होगा। तो सिंपली अगर भिन्न का जोड़ यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखना, मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको ऑलरेडी बता दिया। तो भिन्न का जोड़ सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल करना क्या है कि इसको इससे गुना कर देना है और साथ में 55 को जोड़ देंगे। गुना करना है फिर जोड़ना है, गुना करना है फिर जोड़ना है, ठीक है। दिमाग में यह चीज़ को कैप्चर कर लेना। ओके, तो यहाँ पे अगर 729 को 1 से गुना करें तो 729 ही रह जाएगा, और जहाँ इसमें 55 जोड़ते हैं तो 9 × 5 = 14 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो 784 और बटे 729 यह मेरा आएगा, क्लियर है। और यहाँ पे यह अंडर रूट रहेगा और इक्वल्स टू है, यहाँ पे क्या मेरा रहेगा 1 + x/27, क्लियर है। अब देखना यहाँ पे 784 और 729 किसका रूट होता है। ऑलरेडी आपको मैंने बोल दिया था भाई 30 तक कम से कम याद करके रखना, अगर नहीं किए हो तो अभी भी मौका है, कर लो। क्योंकि क्लास टाइम में अगर कोई याद कर ले तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि क्लास चल रहा होता है। अब उसके बाद जो है अगर सोचोगे बाद में याद करेंगे तब तो बाद का बाद ही रह जाएगा, इसलिए आप लोग जल्दी से कोशिश कर लेना याद करने का। आगे और ज़्यादा भी याद करोगे और भी अच्छा रहेगा। खैर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 784 की बात करें तो इसका जो है मेरा 28 होता है, ठीक है, ओके। अब 729 की बात करें तो इसका मेरा 27 होता है, ओके। तो ऑलरेडी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक तो खैर बता ही दिया है, शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, लेकिन 30 तक याद करने वाला था। 30 तक तो आप लोग विदाउट याद किए कोशिश करो कि भैया नहीं होगा, अब शॉर्ट ट्रिक लगाना भी नहीं है, सीधा याद किया हुआ को ही डाल दो, तुरंत जल्दी से जल्दी बन जाएगा, ओके। समय बचेगा और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या मेरा 1 + x/27, यह मेरा बचा। अब क्या है, 1 को इस साइड भेज देना है, 1 को इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में तो इधर माइनस हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखना एक चीज़ नोटिस करना, 28 27, ठीक, घटा 1, ठीक। अब यहाँ क्या बचेगा मेरा x/27 बचेगा, क्लियर है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे सिंपल देखना, यहाँ पे अगर घटाने की बात करें तो 27 को 1 से गुना करोगे, शॉर्ट ट्रिक घटा चुके आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना ज़रा, शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे इस दोनों को गुना करो, 27 और 1 को गुना करो, और 28 में क्या करेंगे 27 को घटा देंगे, 28 में 27 को घटा देंगे जो गुना करके आया। तो सिंपल है, यहाँ पे 28 में 27 गया 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा 1/27, क्या बचा 1/27, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं, नॉर्मली यहाँ पे देखना 1/27 हो गया, और मेरा यहाँ पे क्या बचा x/27 बचा, ओके। तो यहाँ पे मैंने कलर इसलिए चेंज किया ताकि आप लोग को साफ साफ दिखे। तो यहाँ पे 27 खलास हो जाएगा, तो x बराबर क्या मेरा बचा, x बराबर 1 निकला, क्या निकला x बराबर 1। तो इसका मतलब सही आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, यह भी जो है बस वही सिंप्लीफिकेशन और कुछ नहीं है, जल्दी से कीजिए इसको, ठीक है। चलिए यहाँ पे यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे है 81, ओके, यहाँ पे फिर 21 है, ठीक। यहाँ पे गुना है 15 है बटा √9 है, ठीक। अब यहाँ पे गुना 21 और यहाँ पे 225, बस यह तो आपको तुरंत बन जाएगा, इसमें देरी नहीं होना चाहिए यार, जस्ट बनाओ एकदम से, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 81 का क्या होता है 9, आपको तो पता होना चाहिए, तो बहुत ही बेसिक है, ठीक है। और यहाँ पे 15 हो गया, और √9 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्लियर है। 21 और यहाँ पे 225 का 15 होता है, क्या होता है 15 होता है, तो 15 खत्म हो गया, ठीक है। 3 × 7 = 21 हो गया, 7 से 7 × 21, 3 × 3 = 9, तो बचा मेरा क्या, ऊपर में 3 बचा, 3 के सिवा और कुछ बचा है नहीं बचा है, कहने का मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया, मतलब 3, क्लियर है। चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, यहाँ पे है 16/25, और दोनों क्या है रूट में, दोनों क्या है रूट में। चलिए जल्दी से इसे बनाइए, चलिए मैं इसे नोट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे है 16/25 है, ऊपर नीचे दोनों रूट में है, ओके।
अब गुना है यहाँ पे वाट बटे 25, तो वाट को x मान लो यार, ज़्यादा सही रहेगा। वाट को क्या करना है, x मान लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, इजी पड़ेगा। कभी कभी होता है किन्हीं किन्हीं को जो है वाट समझ में नहीं आता, इससे अच्छा x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे यह भी जो है दोनों का दोनों रूट में है, गुना 16 बटे क्या हो गया 25 हो गया, ठीक है, 16 बटे 25 हो गया। और इधर 256 आई थिंक अब आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ध्यान देना यहाँ 256 है और यहाँ 625 है, ठीक है। चलिए इसे जल्दी सॉल्व कीजिए। बस कुछ नहीं, जैसा मैंने तरीका बताया उसी तरह से, बस जो रूट है पहले उसको सॉल्व करो, उसके बाद जा करके कहीं कुछ दिमाग लगाना। ओके चलिए जल्दी कीजिए। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे करना क्या है एक्चुअली में, देखो इधर, तो यहाँ पे 16 हो गया, 16 का क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 4 हो गया, ठीक। अब नीचे 25 से, तो 25 का मेरा 5 हो जाएगा, खत्म कहानी। अब यहाँ पे देखना x तो रूट में ही रहेगा, चलो रूट को अलग से x में डाल दो, क्योंकि ऊपर नीचे जब मेरा दोनों एक साथ रूट में रहता है तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके 25 का मेरा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 16 25 और कुछ तो बचा नहीं है, ओके, और तो फिलहाल कुछ नहीं बचा हुआ है। तो अब इधर जो है 256 और 625 हो गया, ठीक है, ये दो है, ठीक है, एक मत समझ लेना। तो यहाँ पे ऐसा हो गया। अब चलिए जल्दी से इसे काटना है, क्या करना है काटना है। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, नीचे वाले को उस साइड भेज सकते हैं, राइट साइड में, बराबर के इस साइड, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, जो जो कट रहा है अभी ही काट देता हूँ। ओके जो जो कट रहा है अभी ही काट देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए हाँ 25 से सीधा यहाँ पे मेरा कट जाएगा 25 बार में, क्लियर है। फिर 5 से जो है 5 बार में यह कट जाएगा, फिर 5 से यह जो है 5 बार में, सॉरी 1 बार में ख़त्म हो गया, क्लियर है। अब देखना, अब 16 से, तो चलिए 16 से यहाँ पे 16 से पहले 4 से ही कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 6 चौक 24 हो गया, ठीक है, और 4 चौक 16 हो गया। अब 16 से 16 चौक 64 हो गया। तो यहाँ पे देखना, अब कुछ बचा है कुछ नहीं बचा है। रूट एक्स का मान क्या निकला, देखना ज़रा, रूट एक्स का मान यहाँ पे क्या निकला मेरा, सिर्फ 4 निकला। अब रूट एक्स है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट मेरा स्क्वायर में चेंज हो जाता है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल है, x बराबर 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर मेरा क्या होता है 16, तो मतलब x बराबर 16 इसका सही आंसर हो गया। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो आप लोग एक काम करना, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाके जरूर जरूर सब्सक्राइब कर देना, नीचे रेड बटन होगा, उसके साथ ही बेल आइकन साइड में होगा, जरूर जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं जो है क्लास अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन जो है जल्दी से जल्दी मिल पाएगा और आप लोग क्लास जो है टाइम पे देख पाओ। और टाइमिंग की बात करें तो क्लास का टाइमिंग आपको पता होगा नाइट के 8 बजे, इट मीन्स रात के 8 बजे जो है आपको क्लास मिल जाएगा। 5-10 मिनट इधर उधर होता है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी नेट प्रॉब्लम भी होता है। ओके चलिए यहाँ पे देखिएगा, ये रहा अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे ध्यान देना, p/56 था। चलिए यहाँ पे फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग को थोड़ा इजी पड़ता होगा। ओके तो p/56 हो गया, ठीक है, इजकल्स टू, फिर 784 आ गया, क्या आ गया 784, अभी जस्ट मैंने इसका बताया। ओके तो आप लोग को दिक्कत तो खैर नहीं होना चाहिए। और गुना √49, ठीक है, और बटा 4p² है। तो चलो इसमें किसका वैल्यू निकालना है, p का वैल्यू, किसका p का वैल्यू निकालना है। चलिए जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए, ठीक है। जो जो कट रहा है काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ पे 4 जो है 4 को ऊपर भेजेंगे ही, ऊपर भेजने के बाद 4 और 56 में तो भाई लड़ाई तो होना ही है, इससे अच्छा अभी ही लड़ाई करवा दो, ठीक है। तो यहाँ पे 4 एकम 4 हो गया और 4 चौक 16 हो गया, 14 बार में खलास हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो जब 4 ऊपर भेजे तो p² भी जाएगा, तो चलो p² भी भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो यहाँ पे देखना, अब p² मेरा क्या बन गया, p³ बन गया, p² का क्या बन गया मेरा, p³ बन गया। चलिए p³ के बारे में भी थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो वाजिब बात है आगे क्यूब पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ 784 का क्या हो गया, ध्यान देना, 784 का मेरा 28 होता है, ठीक है, और इसका मेरा 7 होता है 49 का। अब 14 उधर जाएगा तो चलो भाई 14 भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे p³ है, तो चलना p³ जो है उस साइड जाएगा, ध्यान देना p³ अगर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा। चलिए क्यूब रूट को जो है हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे 3 देते हैं, अगर 4 रहता पावर तो यहाँ 4 देते, अगर 5 रहता तो यहाँ पे 5 देते, ठीक है। तो जब यहाँ स्क्वायर निकालते थे तो स्क्वायर में क्या करते थे हम लोग, 2-2 का जोड़ा निकालते थे, ठीक है, कितना का 2-2 का जोड़ा। जब क्यूब रूट की बात करें इसमें 3-3 का जोड़ा निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना 28 हो जाएगा, 28 को हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं। चलिए 28 को अगर फैक्टराइज करेंगे, पहले एक बार फैक्टराइज करने के लिए समझ जाना, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो कि जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खैर तो यहाँ पे 14 बार में हो गया, ठीक है, और 2 7 14, तो 2 गुना 2 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 7, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 7, क्लियर है, 2 गुना है ये, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 7 हो गया 28 को, और जो 7 है हुआ तो मेरा 7 ही रह जाएगा, ठीक। अब 14 को अगर करें तो 14 मेरा 7 दूनी 14 है, ठीक, ये हो गया 7 दूनी 14 हो गया। अब देखना जरा यहाँ पे 3-3 का जोड़ा, मैंने क्या बोला 3-3 का जोड़ा, देखना
यहाँ पे 2 को 2 है, यहाँ पे 1 को 2 है, 3 को 2 होगा, 3 को से 1 निकाल लिए 2, क्लियर है। 7 भी यहाँ पे 3 हो ही गया, तो फिर 7 निकल गया, तो जोड़ा मेरा बन के यहाँ निकल गया, ठीक है। तो यहाँ P का वैल्यू क्या हो गया, P बराबर मेरा जो है P बराबर हो गया 7 दूनी 14, क्या हो गया P बराबर 7 दूनी 14, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया, खत्म कहानी, क्लियर है। चलिए इसके बाद जो है ये रहा अगला प्रश्न, इसको भी बनाइए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अंडर रूट जो है, ठीक है, अंडर रूट 18 गुना 14 गुना एक्स इज इक्वल टू 84 है, तो एक्स का मान निकालना है। चलिए जल्दी से कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन फिर से आप लोग के लिए नोट कर दे रहा हूँ, ओके। तो 18 हो गया गुणा 14 हो गया गुणा एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इज इक्वल टू 84 बाहर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको रूट के अंदर काउंट कर लेना, ऐसा मत करना, ओके। चलिए जल्दी कीजिए इसे, ठीक है। जितना जल्दी हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो चलिए यहाँ पे एक्चुअली में सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले एक चीज़ देखना, पहले आप लोग गुना करके देख लो, क्या करना है, पहले गुना करके देख लो, हो सकता है कुछ अलग चीज़ मिल जाए। तो एक चीज़ देखना, यहाँ पे दोनों को गुना करने का भी एक शॉर्ट ट्रिक है, दो दो अंक का जो है गुना कैसे करेंगे, चलिए अगर नहीं पता है तो आप लोग सीख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, आप लोग करते क्या हो, 2 लाइन में आप लोग गुना करते हो, तो आप लोग को जो है 1 लाइन में गुना करना है, क्या करना है 1 लाइन में गुना करना है। तो चलना जरा यहाँ पे 8 को जो है 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 हो गया, 3 रह गया इधर मेरा। अब क्या करना, जब इधर से गुना किए ना, तो चलना कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इधर गुना किए तो अब कोना कोना गुना करना है, मतलब 4 को इस एक से, 8 को इस एक से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 4 12 हो जाएगा, क्योंकि 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 हो गया, 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 12 और यहाँ पे क्या मेरा 3 बचा हुआ था, तो 12 3 कितना हो गया 15 हो गया, 12 3 15 हो गया, एक बचा मेरा, फिर इधर को 1 से गुना कर देंगे, तो 1 1 जा 1, फिर 1 जुट जाएगा, तो 352 क्या निकला 352 निकला, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, 352 की बात करती है, किसका हो सकता है, मेनली होता है यहाँ पे 352। तो चलिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहला यहाँ पे एक आपको लिख के दिखा देते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस तो नहीं है, चलिए यहाँ पे 352 को ही रूट में डाल लेते हैं, सबसे बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे x हो जाएगा इज इक्वल टू 84 हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान देना, समझना जरा, यहाँ पे x पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, ध्यान देना, x पे भी रूट है और इसके ऊपर भी रूट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2 अलग भागों में तोड़ सकते हैं। आपको पता होगा, चूंकि डिवाइड वाला में क्या सीखा है, ऊपर नीचे जब एक साथ रूट रहे तो हम लोग ऊपर नीचे को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पे गुना है तो दोनों को जो है हम लोग अलग अलग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिएगा जरा, अब यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हो, चलिए ऊपर आते हैं, यहाँ पे देखिएगा 352 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 352 हो जाएगा, ठीक है। और गुना अंडर रूट एक्स हो जाएगा, अंडर रूट एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 84, ठीक। अब देखना 352 की बात करें तो 352 किसका होगा, एक अनुमानित होता है ना, 352 किसका हो सकता है। तो ऐसे 364 300 ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, किसी का भी रूट है, यह जो है किसी का भी रूट नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको जो है आप फैक्टराइज कर ले, ज़्यादा सही रहे, क्या करेंगे फैक्टराइज कर ले। आई थिंक गुना करने से यहाँ पे कोई फायदा हुआ नहीं, इसको फैक्टराइज ही कर लो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे देखना ज़रा, होता है कभी कभी आप गुना करोगे नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको फैक्टराइज कर लो, जो बचा खुचा रहेगा उसको भी सीख लेंगे कैसे अंदर में रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 18 को तोड़ा जाए, ठीक है, 18 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल मैंने आपको फैक्टराइज करने के लिए सिखाया था इस तरह से, तो 2 9 18 हो गया और 3 तिहाई 9, तो 2 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 352 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक है, चूंकि रूट में है जोड़ा बनाना है, ओके। अब यहाँ पे 14 है, 14 को 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और गुणे 7, यहाँ पे चलिए नीचे 7 लिख देते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे देखना रूट 352 का जो है वैल्यू यह पूरा निकला, ठीक। मैंने क्या बोला था, जो जोड़ा है उसको निकाल देना, जो जोड़ा है उसको निकाल देना, ठीक है। तो यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है, यहाँ 3 का जोड़ा बन रहा है, तो 2 भी निकल जाएगा और 3 भी निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 2 भी निकल जाएगा और 3 भी निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 2 6। तो यहाँ पे रूट 7 तो बेचारा अंदर में अकेला रह जाएगा, तो 6 रूट 7 क्या हो जाएगा 6 रूट 7। तो चलिए इसको एक बार इरेज कर लेते, ओके, ज़्यादा सही रहेगा, इरेज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा 6 रूट 7 जो है वह मेरा आता है, ओके। तो यहाँ पे चलिएगा ज़रा, आप इसको जल्दी से आपको बनाते हैं। चलिए यहाँ पे 6 रूट 7 मेरा आ गया, ठीक। चलिए 6 रूट 7 गुना रूट एक्स हो गया मेरा, और यहाँ पे 84 हो गया, ठीक है। तो 6 से देखिए, 6 से हो सकता है कट जाए, 6 से काट सकते हैं यहाँ पे, चलिए 6 से काट दिए, ठीक है। तो 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, ओके, और
6 4 या 24, 14 बार में खलास हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखना, अब रूट एक्स है, अब यहाँ पे 14 बटे हम रूट 7 लिख सकते हैं, ठीक है, चूंकि 6 से सीधा काट दिए, रूट 7 तो नीचे आ जाएगा, या रूट एक्स जो है उस साइड भेज देंगे। रूट एक्स मेरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर क्या होता है 1 9 6 और 7 का स्क्वायर। अब देखना रूट 7 है तो रूट तो हट जाएगा, यहाँ बचा क्या 7 बचा, क्या बचा 7 बचा, तो चलिए 7 से जल्दी से काट लेते हैं, तो 7 दूनी 14 हो गया और 7 8 56, तो यहाँ पे 28 मेरा सीधा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 28 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न। नॉर्मली होता क्या है, क्या कि लिखने में नहीं बन पाता है, ठीक है, चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है उससे। यहाँ पे देखना, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बनता है। देखना यहाँ पे क्या कह रहा है, छोटी से छोटी संख्या क्या करना है, जोड़ना है, इसमें जोड़ना है ताकि यह जो है एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे ये है, इसमें से आखिर जोड़ेंगे हम लोग क्या, पहले यह चीज निकालना है। तो यहाँ पे समझना जरा, 269 जो है किसके बीच में आता है। नॉर्मली मैंने आपको बोला था याद करके रखना है, तो बताना किसके बीच में आता है, पहले यह चीज क्लियर करो, ज्यादा इजी बनेगा, क्योंकि प्रोसेस से बनाओगे तो लेट हो जाएगा। ओके, तो अगला वाला जो क्वेश्चन है मैं प्रोसेस से बताऊंगा, क्योंकि प्रोसेस भी आपको जानना इंपॉर्टेंट रहता है, कभी कभी बेसिक का भी जरूरत होता है भाई, बेसिक नहीं पता है तो कोई शॉर्ट ट्रिक का मायने नहीं है, ठीक है, बेसिक भी याद रखो, शॉर्ट ट्रिक भी याद रखो, तब जाकर के बॉस कहलाओगे। ओके, चलिएगा यहाँ पे, तो यह किसके किसके बीच में आता है, तो चलना जरा, यहाँ पे क्या है 15 का 225 होता है, ठीक है। अब देखना 16 का 256 होता है, 16 का 256 होता है, ठीक है, तो 16 का यहाँ पे स्क्वायर मेरा 256 हो गया, ठीक है, और 17 का 289, 17 का क्या होता है 289 होता है, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में आ रहा है या नहीं, पहले आप ये बोलो आ रहा है या नहीं। ओके, तो इसमें क्या बोला जाए, घटाया जाए बोलता, मान लेते हैं यहाँ पे न्यूनतम संख्या है जोड़ा जाए, अगर इस जगह पे बोलता घटाया जाए तो यहाँ पे देख लेते कि भैया कितना कम है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा यह आंसर हो जाता है। लेकिन क्या बोल रहा है कितना जोड़ा जाए, तो कितना जोड़ेंगे तो 289 होगा, ध्यान देना कितना जोड़ेंगे 289 होगा, तो सिंपल है भैया इसमें 20 जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे 20 जोड़ देंगे, तो सीधा ऑब्वियस सी बात है मेरा 289 हो जाएगा। ओके, तो इसलिए मेरा 20 यहाँ पे जुटेगा तो वह जो है एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, आई थिंक अब कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलिए इसके बाद ये रहा, यहाँ पे कह रहा है एक पूर्ण वर्ग मिलने के लिए सबसे छोटी संख्या जो इतना में जोड़ा जाए। देखना अब यहाँ पे क्या, इसमें भी जोड़ा जाए, इसमें भी क्या है जोड़ा जाए, लेकिन कंडीशन क्या है, क्या कि आपको छोटी संख्या है जैसा ऊपर बनाया वही है, लेकिन प्रॉब्लम आपको क्या देगा, यहाँ पे बड़ी है, क्या है 2203 जो है यह संख्या थोड़ा बड़ा हो जाता है, यह चीज़ तो आप मानते होंगे, क्योंकि नॉर्मली क्या है आप लोग करते क्या होगा, मतलब सिंपल है, जैसे 30 तक का याद किए हो, 30 से बाहर जाएगा तो आप आपके आउट ऑफ कंट्रोल से बाहर है, ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका एक जनरल प्रोसेस है, नॉर्मली आप लोग को प्रोसेस के थ्रू मैंने स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है, ठीक उसी तरह से इसमें करेंगे, तो इसका भी स्क्वायर रूट करो, ठीक है, प्रोसेस जान लो, एक चीज़ ध्यान देना है, ऐसा मत कि स्किप कर देना, प्रोसेस जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ एक बार प्रोसेस सीख लेना। ओके, तो यहाँ पे सिंपल है, इसका कपल बनाते हैं। ओके, कपल मैंने बना लिया, अब यहाँ पे देखना कपल बनाने के बाद क्या करते हैं कि भैया यह 22 से कम का स्क्वायर कौन सा होता है, 22 से कम का स्क्वायर क्या होगा, चलो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 4 देंगे, यहाँ 4 देंगे, ठीक है, तो यहाँ 2 बार 4 लिखना पड़ेगा, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, तो 4 चौक 16 होता है, ठीक है, और यहाँ पे 16, यहाँ पे 6 बचेगा। ओके, अब यहाँ पे दोनों को जोड़ना होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि इसका दोगुना ये होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा 03 है, क्या है 03 है। ओके, तो समझना जरा 03 है, अब यहाँ पे 03 यह आपको पता है कि भैया 03 सही नहीं है, 03 क्या है सही नहीं है। ओके, तो ये एक्चुअली में आखिर जो है क्या जोड़ना चाहिए प्रॉपर जो है बन जाए, तो यहाँ पे सिंपल देखना, चलो अब अगर मान लेते हैं यहाँ पे 4 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 4 रखते हैं, तो भैया आपको पता है कि यहाँ पे जोड़ते हैं और गुना करके यहाँ लिखते हैं, तो चलिए अलग से इसको करें तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, बस खाली यहाँ पे ध्यान देना 4 रखते हैं तो 4 चौक 16 हो गया, ठीक है, 8 चौक 32 से 33, तो भैया यह तो 33 ही आ रहा है, यहाँ पे 600 तक लेके जाना है, तो चलिए इसका मतलब यह जो है काम नहीं चलेगा, तो 6 भी रखेंगे तो नहीं, 7 हो सकता है काम चल जाए, ठीक है, तो चलिए 7 को रखते हैं, 7 कितना हो गया 49 हो गया, 4 हो गया 8 56 और 4 60, तो यहाँ पे 609 कितना होना चाहिए 609, और यहाँ पे 603 ही है, ठीक है, कितना जोड़ने वाली बात हो रही है तो यहाँ पे 603 ही है, लेकिन एक्चुअल में कम से कम कितना 609 है, जो कि मेरा पक्का एक स्क्वायर बनता है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है 3 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, तो कितना आगे बढ़ेगा, कितना आगे एक्चुअली बढ़ेगा, तो इसका मतलब है 3 से 9 6 आगे बढ़ेगा, 6 आगे बढ़ेगा, तो वही पूछा जा रहा है कि भैया 6 ही जोड़ेंगे तो मेरा यह जो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो सिंपल है, एक चीज़ समझना, 6 तो मेरा आंसर हो गया, लेकिन इसमें एक चीज़ समझ लो, अगर यही 3 की जगह पे 9 कर देते, ठीक है, 3 की जगह पे मेरा यहाँ पे अगर हम 9 कर देते तो ज़्यादा सही रहता। देखना ज़रा,
यह 9 हो गया, इसको भी 9 कर दिए। ओके, अब यहाँ पे देखना, अगर 9 कर देते तो भैया 7 से तो लग ही जाता, ठीक है, 7 से तो मेरा लग जाता, तो यहाँ पे 609 जो है यह मेरा कट जाता। तो सिंपल है, पूर्ण वर्ग तो बना, यही नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ 3 की जगह पे क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, इट मीन्स 6 ज़्यादा है। क्लियर है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। चलिए इसके बाद इसको बनाइए, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अब मैंने शुरू में क्या किया, शुरू में जो आपको मैंने बताया तरीका, वह नॉर्मली क्या था कि आपको शॉर्ट ट्रिक, एक होता है ना शॉर्ट ट्रिक, किसके बीच याद है, जो आपका याद है उस पर रिलेटेड था। दूसरा वाला मैंने आपको बेसिक बताया। अब यहाँ पे है क्या कि थोड़ा अलग तरीका बताऊंगा, ध्यान देना, थोड़ा सा अलग तरीका बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे छोटी संख्या है, ठीक है, जो बताएं कि जिसको इतना में घटाने पर, मतलब उसमें था जोड़ने पर और अभी है घटाने पर, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ना है या फिर घटाना है। तो पहला चीज़ एक काम करना, ठीक है, एक अलग तरीके का फंडा बताता हूँ, ना ही आपको बेसिक इस्तेमाल करना है, और वो जो रिमेंबर है, रिमेंबर में मेन नहीं होता कि आपको याद रहेगा तभी तो आप बना पाओगे, याद के बाहर आप बेसिक का तो इस्तेमाल करोगे नहीं, क्योंकि बेसिक तो लंबा पड़ता है, लेकिन बेसिक्स मैंने सिखा दिया। तो चलिए अब विदाउट बेसिक आखिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो नॉर्मली एक आपको तरीका मैंने आपको बताया था, जैसे अगर 20 का स्क्वायर है, ठीक है, चलना जरा, 20 का स्क्वायर है, तो 20 का स्क्वायर क्या करोगे, आप लोग डायरेक्ट 400 बोल देंगे, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, और 0 को 2 बार लिख देंगे, ठीक है। अब वही 60 का रहता तो 6 का स्क्वायर 36, 2 को 0 डाल देते हैं। क्लियर है, तो आप लोग यह तो निकाल सकते हो। क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज समझना, 1300 किसके अंदर आता है, पहले आप इससे पकड़ो, ठीक है, 10 20 30 करके किससे पकड़ोगे भैया, किसके अंदर में आता है। चलना जरा, अगर 20 को उठाएं तो भैया 400 होता है, 400 से तो बड़ा हो गया। अगर 30 उठाएं तो 900 हो गया, 900 से बड़ा हो गया। अगर हम 40 उठाएं, 4 चौक 16, मतलब 1600 है ना, 40 से कम है, 40 का स्क्वायर से भैया यह कम है, क्योंकि 40 का स्क्वायर 1600 होता है, तो 1600 मतलब 1600 के अंदर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, जब 1600 के अंदर है तो किससे ज़्यादा है, चलो 30 का स्क्वायर करते हैं, 30 का स्क्वायर अगर करते हैं भैया तो यह 900 है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एक चीज़ कन्फर्म है, 30 और 40 के बीच, ध्यान देना, 30 और 40 के बीच में होगा, जो कोई भी होगा 30 और 40 के बीच में होगा, क्योंकि 900 और 1600 के बीच में आ रहा है 1300। तो एक काम करो, आपको जो है 5, इट मीन्स किसी के लास्ट में 5 है तो उसका स्क्वायर निकालने में मैंने सिखा दिया, आपको पता होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। जैसे मान ले 15 का स्क्वायर निकालना है, तो मैंने क्या बोला था, पहले 5 का तो स्क्वायर आराम से लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1 है, क्या है यहाँ पे 1 है, ओके। तो अब करो क्या, 1 को काउंट अगर करते हैं तो 1 2 होता है, ठीक है। उसका अगला वाला नंबर क्या होता है 2 होता है, तो 2 को 1 से गुना कर देंगे तो मेरा 2 रह जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अब 30 और 40 के बीच वाला, 30 और 40 के बीच वाला मेरा क्या होगा, तो यहाँ पे 30 और तो 35 का स्क्वायर, ठीक है। अब इससे यह क्लियर होगा 35 और 30 के बीच में मेरा यह जो है 1300 आ रहा है, या 35 और 40 के बीच में आ रहा है, तो 35 का स्क्वायर निकालेंगे तभी तो क्लियर होगा। चलना जरा, 35 का स्क्वायर मेरा 25 हो गया, और 4 तिया 12 यहाँ पे, चूंकि देख लेना मैं समझा रहा हूँ, ध्यान देना मैं समझा रहा हूँ, इसलिए लेट हो रहा है, बाकी आप लोग अगर इतना स्पीड दिमाग से करोगे तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना 1225 है, क्या है 1225 है, तो ध्यान से समझना, 1225 जो है 35 है, 35 का मान है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1300 है, इसका मतलब 35 के स्क्वायर के बाद है, मतलब 35 और 40 के बीच में। क्लियर है, तो इतना सबको इरेज कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले, ठीक है। यह सब काम आपको दिमाग में करना है, क्योंकि 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर आप लोग दिमाग में ऑलरेडी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, इरेज कर देते। चलिए यहाँ पे देखना जरा, अब इसका मतलब है 35 और 40 के बीच में है। क्लियर है, तो देखना जब 35 का स्क्वायर मेरा क्या हो गया था भैया 1225, तो इसका मतलब है ज़्यादा का अंतर नहीं है, ज़्यादा का अंतर नहीं है, सिंपल है। 36 का स्क्वायर करके देखो, अगर इससे छोटा होगा तब तो ठीक है, अगर बड़ा होगा तो उसको छोड़ देंगे, सीधा जो है 35 में ही काम हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से करते हैं 36 का स्क्वायर, आपको देर भी नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी शॉर्ट ट्रिक जो है सिखा दिया है। चलिए यहाँ पे करते हैं 36 का स्क्वायर करने के लिए आपको क्या करना है भैया, ठीक है, 6 का स्क्वायर करना है, तो 6 का स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा 36, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 6 3 18, 18 दूनी 36, तो यहाँ पे सिंपल हो गया भैया 6 6 3 9 9 3 12, 1296, ठीक है। तो अब देखना 1300 से जस्ट कम तो 1296 होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, 1300 से जस्ट कम मेरा 1296 होगा, ओके। तो इसका मतलब कितना कम करेंगे तो मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, कितना कम करना चाहिए, 1300 तो है लेकिन कितना कम करेंगे, 4 कम करेंगे, कितना 4 कम करेंगे तब 1296 होगा, तो कहने का मतलब ऑप्शन सी 4 कम करना है, ओके। तो यह देखो मेन होता है, प्रोसेस बहुत सारे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने कुछ प्रोसेस जो है आप लोगों के लिए रखे हैं। अगर आपको पहला पसंद आता है पहला इस्तेमाल करो, दूसरा पसंद आता है दूसरा इस्तेमाल करो, तीसरा ये पसंद आता है तो ये इस्तेमाल करो, ठीक है। तो आपको जैसा सही लगे आप वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अनंत सभी प्रोसेस मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना
294 को, ठीक है, किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करे कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाता है, ठीक है। बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड 294 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो उसमें जोड़ था, गुना था, अब मेरा क्या है भैया यहाँ पे, सॉरी जोड़ था घटा था, अब गुना आ गया, क्या आ गया, गुना आ गया था। अब आपको बताना है कि क्या गुना करें। देखना जोड़ घटा से गुना वाला इजी पड़ता है, जोड़ घटा से गुना वाला इजी पड़ता है, क्योंकि देखो उसको फैक्टराइज करना तुरंत हो जाता है, फैक्टराइज करने में देर नहीं लगता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है ये आपका रिमेंबर पे है, क्या है आपका रिमेंबर पे, क्योंकि देखो 294 है, ओके, किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, बस इतना ही है, तो आप लोग को याद होना चाहिए 30 तक, क्योंकि ये 30 के अंदर आ रहा है, ठीक है। चलिए 30 के अंदर क्या, 20 के अंदर ही आ रहा है, 30 में नहीं जाऊंगा। चलिए यह जो है रिमेंबर पे आप लोग जल्दी से बनाए, ओके है। तो चलिए नॉर्मली जो है इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 294 में गुना करने की बात हो रही है, जोड़ना घटाना तो मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है, तो अब यहाँ पे गुना करने की बात है, तो सिंपल है। इसका सबसे बेस्ट आइडिया है फैक्टराइजेशन, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको फैक्टराइजेशन के ऊपर जो है कल या परसों मैंने ऑलरेडी बता दिया कैसे आपको फैक्टराइजेशन का यूज़ करके भी आप लोग इसको जो है बना सकते हो, ठीक उसी तरह का आज आपको इस्तेमाल करना है। तो नॉर्मली देखना 294 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना यह जो है जैसे जैसे आप एलसीएम निकालने के लिए भाग देते हो, ठीक उसी तरह से इसमें ही भाग देना है। चलना जरा, यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 चौक 8, 2 सती 14। अब किससे लगेगा भैया, 7 से लगेगा, ठीक है, 7 से लगेगा, 7 दूनी 14, 7 एकम और 3 सती 21, ठीक है। तब यहाँ पे समझना जोड़ा, ध्यान देना जोड़ा, सबका जोड़ा बनना चाहिए। अगर पूर्ण वर्ग है तो भैया इसका जोड़ा तो बनता है, तो इसमें किसका जोड़ा बन रहा है, ध्यान देना, 7 का तो जोड़ा मिल गया, अब बचा किसका भैया, 3 का जोड़ा एक नहीं है और 2 का जोड़ा एक नहीं है, ठीक है। 2 का जोड़ा एक नहीं है, 3 का जोड़ा नहीं है, इसका मतलब है यह जो है 2 और 3 यह दोनों इंपॉर्टेंट है, तब जाकर के यह जो है एक वर्ग बनेगा। तो 3 दूनी 6 गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है 6 जो है अगर गुना कर दें 6 को इस संख्या के साथ तो तब जाकर के मेरा एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया, क्लियर। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे देखिएगा 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि इस प्रकार प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पे देखना भाग, वहां पे क्या था, जो 2 और 3 मेरा कम हो रहा था, 2 और 3 मेरा क्या हो रहा था, कम होते जा रहा था, ठीक है। तो उसको मैंने क्या किया, गुना कर दिया। तो यहाँ पे है एगो ज्यादा हो जाएगा, मतलब होता है ना सबका जोड़ा बन रहा होगा, किसी का जोड़ा नहीं बन रहा होगा, उसको भाग दे देंगे, बस सिंपल है। फैक्टराइजेशन कर रहे थे, ठीक उसी तरह से इसको भी फैक्टराइज कर देंगे, ओके। तो 1470 है, 7 से पहले लगा देते हैं, ठीक है, 7 दूनी 14 खत्म, फिर 7 से 7 या 21, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, 5 या 15 हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे देखना 5 या 15 तो ठीक है, अब कहीं पे कोई फॉल्ट तो नहीं है, 7 21 0 ठीक है। अब यहाँ पे 2 15 ठीक है, 3 5 15, क्लियर है। अब किसका किसका जोड़ा बन रहा है, ध्यान देना किसका किसका जोड़ा बन रहा है, तो भैया 7 और 7 का जोड़ा, और किसी का जोड़ा बन रहा है, सिंपल देखना, और किसी का जोड़ा बन रहा है, किसी का भी नहीं बन रहा है, मतलब यह सब जो है फालतू है, क्या है, यह सब फालतू है, ठीक है। तो सबको गुना कर देना है, ठीक है। तो 5 या 15, 15 दूनी 30, तो सीधा है इसमें जो है 30 से भाग देंगे ना, इसमें जो है 30 से भाग देंगे तो वह मेरा क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। वहां पे क्या हुआ था, इन सबको गुना करके यह खुद मेरा आंसर हो गया था, ध्यान देना, इस सबको जो गुना किए थे वह खुद मेरा आंसर हो गया था। यहाँ पे है इस सबको गुना करके भाग अगर दे मतलब दोगे तो, चूंकि इसमें भी देखो गुना करके ही आंसर आया, 5 15 15 दूनी 30, 30 इसमें भी आया, गुना करके उसमें भी है, लेकिन उसमें क्या करना है, गुना करेंगे वही नंबर को, तो मेरा आंसर जो है एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसमें अगर 30 से भाग देंगे तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा अब यहाँ पे क्या है, एक बाग में 7056 वृक्ष है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही वृक्ष है जितनी पंक्ति है, बताएं कितनी पंक्ति है। तो ध्यान देना यहाँ पे जरा, ठीक है। एक मान लो एक गार्डन है, ठीक है, समझना जरा, इस तरह से एक गार्डन, पहले पिक्चर समझ लो ज्यादा सही रहेगा, ओके। पिक्चर है, समझ लेना। अब देखना यहाँ पे क्या है, प्रत्येक पंक्ति जितना है, ध्यान देना, प्रत्येक पंक्ति जितना है उतना ही वृक्ष लगाया गया है, समझना जरा। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लेते हैं एक लाइन है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, और चलो 6 मान लेते हैं, ठीक है, 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 पंक्ति है, कितना, 6 पंक्ति है, ठीक। तो इसमें 6 पेड़ जो है हर एक पंक्ति में लगाया गया होगा, मतलब यहाँ 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से हर एक पंक्ति में जो है ना पेड़ लगाया गया होगा। तो आप एक चीज नोटिस करना, चलो छोटा सा गार्डन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि देखना क्वेश्चन बनाने का तो बन जाता है, लेकिन समझ में आना चाहिए, जो मेन फैक्टर होता है, समझना जरा। यहाँ पे चलो अगर मान लेते हैं 2 पंक्ति हम बनाए, ठीक है, 2 पंक्ति बनाए, ओके। अब देखना इधर
दो पंक्ति है, दो दो पेड़ लगा रहे हैं, तो ध्यान देना, तो इसका मतलब दो पंक्ति और दो पेड़, तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो देखना 4 है क्या, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 मेरा हो जा रहा है। इसका मतलब है पंक्ति को जो संख्या है उससे गुना करते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों मेरा बराबर है, दोनों मेरा बराबर है, तो इसका मतलब वह भी एक स्क्वायर क्रिएट कर रहा है, स्क्वायर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि देखो 4 मेरा क्या है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या है, स्क्वायर क्रिएट कर रहा है। तो कहने का मतलब समझना, ठीक है, 7056 जो है, तो इसको स्क्वायर मतलब आखिर किसका स्क्वायर है, क्योंकि यह भी एक क्रिएटेड स्क्वायर है, ऑलरेडी जो है यह स्क्वायर बना हुआ है, तो यह आखिर किसका स्क्वायर होगा। सिंपल है, आपको शॉर्ट ट्रिक मालूम है भैया, देखना 756 है, तो चलो जल्दी से इसका शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं। यहाँ पे देखना जरा, यह जो है यहाँ पे कपल बना है, ठीक है, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, लास्ट में किसके किसके अंत में 6 आता है, तो भैया सीधा है, यहाँ पे सिर्फ 6, सिर्फ 6 के सिवा और कुछ है, हाँ 4 है भाई, 4 है 6 है, ठीक है, तो 6 है और 4 है, क्लियर है। अब यहाँ पे 70 से कम किसका स्क्वायर है, 70 से कम किसका स्क्वायर है, ठीक है, या किसके बीच में, जो भी कर लो, तो चलो 8 8 64, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, इस दोनों के बीच में है, तो छोटा वाला जो 8 है, 8 मेरा यहाँ और यहाँ हो जाएगा, मतलब आंसर या तो भैया 84 होगा या तो 86 होगा, तो क्लियर है। अब यहाँ पे देखना दोनों में से आखिर कौन सा होगा, यह कैसे क्लियर करें, तो समझना जरा, 8 हम उठाएं, हम किसको लिया, 8 को लिए, तो 8 को उसके अगले वाले से मतलब 9 से गुना कर देंगे, मतलब 72। अब ध्यान देना 72 से ही छोटा है कि बड़ा है, ध्यान देना 72 से कहने का मतलब यह जो है छोटा है या बड़ा है, उस हिसाब से काम करते हैं, तो यह मेरा क्या है भैया, छोटा है ना, इससे 72 से, ध्यान देना, तो यह मेरा छोटा है, तो मतलब छोटा वाला लेंगे, मतलब 84 इसका सही आंसर हो गया। कहने का मतलब 84 इस तरह से पंक्ति होगा और हर एक पंक्ति में 84 पेड़ लगाया गया होगा, क्लियर है। आई थिंक अब आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया, क्लियर है, ठीक है। तो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, बनाने का तो भाई प्रोसेस आपको बता दूंगा, आप बना ही लोगे, लेकिन समझ में नहीं आए तो बेकार है, ओके। तो यहाँ पे समझना जरा, एक स्कूल में 8464 चंदा इकट्ठा किया गया, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये चंदे के दिए जितने विद्यार्थी थे, बताएं स्कूल में कितने विद्यार्थी थे, बस वही क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल चंदा उतना ही दिया जितना बच्चा था, कहने का मतलब अगर 10 बच्चा है तो सब बच्चा जो है 10-10 रुपया देगा, अगर 20 बच्चा है तो सब बच्चा 20-20 रुपया देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है एक बच्चा, ध्यान देना, एक बच्चा मेरा 1 रुपया देता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना जरा, चलो इसको इससे अच्छा, सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। 5 बच्चे को उठाओ, 5 बच्चा है तो 5-5 रुपया देगा हर एक बच्चा, तो 5 है, 5 10 15 20 25, 5 बच्चा है, 5-5 रुपया दे रहा है, तो 25 रुपया हुआ। 25 रुपया कैसे बना, हम लोग इतना जो काउंट किया इसको डायरेक्ट गुना भी कर सकते थे, क्योंकि 5 बच्चा है, हर एक बच्चा 5 रुपया दे रहा है, तो 25 हो गया। तो आप एक चीज समझना, ऐसे गुना करो, ठीक है। यहाँ पे सिंपल है, मेरा स्क्वायर ही क्रिएट हो रहा है, क्या हो रहा है, स्क्वायर ही क्रिएट हो रहा है, तो सिंपल अब देखना, यहाँ पे स्क्वायर क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब यह भी मेरा स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, तो चलो इसको भी स्क्वायर के तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो 84 64, इसका भी एक कपल बनाओ भाई, लास्ट में किसका, 2 और 8 का होता है स्क्वायर, 2 और 8 का होता है, क्लियर है। अब यहाँ पे 84 किसके किसके बीच है, 9 9 81, 9 9 81 होता है, और 10 का स्क्वायर इस दोनों के बीच में आ रहा है, इस दोनों के बीच में आ रहा है, छोटा वाला को लिखेंगे 98 या 92, या तो 98 आंसर होगा या तो 92 होगा। चलना जरा, 9 है ना, 9 को उसके अगले वाले से गुना कर दो, मतलब 90, ठीक है, 90 हो गया। 90 से बताओ ऊपर वाला छोटा है कि बड़ा है, 90 से यह जो है छोटा है कि बड़ा है, जल्दी से क्लियर करो। देखना 90 से यह मेरा क्या है, छोटा है, यह जो है क्या है, छोटा है। बहुत बच्चे करते क्या है, इसको उल्टा समझ लेते हैं, इसलिए उल्टा वाला गलती मत करना। ध्यान देना, जो मेरा हेड बॉस है जिसका कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो इसी के बारे में पूछा जाता है, वो छोटा है कि बड़ा है। भैया वो छोटा है तो सिंपल है 92, इसका सही आंसर हो गया, क्लियर है, मतलब 92। कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। चलिए यहाँ पे देखिएगा, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, यार सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक आपसे तुरंत हो जाएगा। यहाँ पे समझना कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पहला चीज एक, समझना जरा, एक तो मेरा है, चूंकि एक का स्क्वायर मेरा एक ही हो जाता है, 4 भी है, 2 का स्क्वायर 9 भी है, लेकिन 2 है 2 नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया, क्लियर है। चलिए इसके बाद देखना, ये है, जब 2360 व्यक्तियों को पूर्ण वर्ग में व्यवस्थित करना होता है तो 56 व्यक्ति छूट जाते हैं, तो पहली पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, समझना जरा, पहली पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो देखना इसको जो है 2360 को पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है, लेकिन 56 विद्यार्थी छूट गया, क्या हो गया, 56 विद्यार्थी मेरा छूट गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलना, 56 विद्यार्थी छूट गया तो उसको छोड़ ही देंगे, ठीक है, क्योंकि उसको छोड़ करके पूर्ण वर्ग बना है, तो उसको छोड़ दो यार, उसका कोई काम तो है भी नहीं। तो यहाँ पे सिंपल देखना, 2360 है, 56 घटा दो तो सीधा है 2304 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2304 हो जाएगा, तो सिंपल है 2304 हो गया,
ओके। अब इसका रूट निकाल दो, क्या करो इसका, अब लोग रूट निकाल दो। चूंकि यहाँ पे क्या है, व्यवस्थित कैसे किया गया, एक वर्ग के रूप में, ठीक है। मतलब हर एक पंक्ति होगा, हर एक पंक्ति में उतना ही विद्यार्थी होगा, ध्यान देना, हर एक पंक्ति में उतना ही विद्यार्थी होगा जितना पंक्ति होगा। टोटल पंक्ति का जो काउंटिंग है उतना ही हर एक पंक्ति में मेरा विद्यार्थी होगा, तब जाकर के एक पूर्ण वर्ग बना है। ओके, सिंपल है। यहाँ पे अब यहाँ पे देखना 2304 किसका होता है, सिंपल सीधा बात है। तो यहाँ पे सिंपल है, इसको वैसे ही सॉल्व कर लो। तो 2 और 8, 2 दूनी 4, 8 64 होता है। तो अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है गुरु, 23 किससे किसके बीच में आता है, तो भैया 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर होता है। तो छोटा वाला को लो 4, तो यहाँ पे 42 हो गया। अब यहाँ पे जब 4 लिए हैं तो 4 को अगले से गुना करो, तो 20, 20 से यह जो है बड़ा है कि छोटा है, 20 से यह बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो अब इसी बात है 48, ठीक है। तो 48 पंक्ति होगी तो हर एक पंक्ति में 48 बच्चा होगा, ध्यान देना, 48 को इस तरह से पंक्ति होगी तो हर एक पंक्ति में जो है 48 बच्चा होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है एक पंक्ति में, ध्यान देना, एक पंक्ति में कितना जो है व्यक्ति होगा या बच्चा, जो सोच लो। तो भैया 48 है, सिंपल है, 48 पंक्ति है, हर एक पंक्ति में 48 बच्चे हैं, तो पहला पंक्ति हो या दूसरा पंक्ति, उससे क्या मायने, 48 बच्चे होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया 48। क्लियर है, चलिए। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक्चुअली में क्या कह रहा है, एक निर्णय को हल करते हुए करते समय समीधा एक संख्या का वर्ग निकालते हुए उसमें से 25 घटाते हुए फिर उसका वर्ग निकालना, और सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह लाइन जो है थोड़ा सा मिस्टेक है, यह लाइन जो है थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे समझना क्वेश्चन एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ध्यान देना, एक निर्णय को हल करते समय, ठीक है, समीधा ने क्या किया, समीधा जो है एक संख्या का क्या की, वर्ग निकाल ली, ठीक है, उसके बाद 25 घटाई, वर्ग निकालते हुए क्या करती है, 25 घटाती है, ठीक है। लेकिन उसको क्या कहा गया था कि पहले आप 25 घटाओ, पहले आप 25 घटाओ फिर वर्ग निकालना, ठीक है, लेकिन वह उल्टा कर दी। चलिए अभी समझ में नहीं आया, फिर से देखना जरा, ठीक है। तो पहले एक्स वाला जो है आपको बता देते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो नॉर्मली इस क्वेश्चन को स्किप ही कर देते हैं, नॉर्मली मेन है क्या, गड़बड़ है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना जरा, देखना, एक संख्या एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या है कि उसको एक्स स्क्वायर और घटा, ऐसा वह कर दी, क्योंकि वह संख्या का स्क्वायर में 25 घटा दी। लेकिन एक्चुअली में उसको ऐसा नहीं कहा गया था, उसको कहा गया था कि भैया आप जो है 25 पहले घटाओ तब जाकर के स्क्वायर करना। लेकिन लकीली जो है उसका आंसर सेम आ गया, क्या आ गया, आंसर सेम आ गया। तो चलिए आखिर यह कैसे हुआ, तो यहाँ पे सिंपल देखना, यह मेरा इक्वेशन क्रिएट होता है, क्योंकि देखना जरा, इक्वेशन बनाने के लिए भी सीख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 25 करना था, कि करने के लिए कहा गया था ये x माइनस 25 का होल स्क्वायर, लेकिन वो क्या कर दी, यह गलती से कर दी, लेकिन आंसर क्या आया मेरा, बराबर आ गया, इसलिए मैंने बराबर कर दिया। चलिए यहाँ पे सिंपल है, अब इसको जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 25 इजकल्स टू, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का आपको फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 625 और माइनस 2ab, तो 50x हो जाएगा। क्लियर है। अब देखना यह जो है एक्स स्क्वायर तो खत्म हो गया, ओके। अब यहाँ पे देखना माइनस 50x को इधर भेज देते हैं और 25 को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ माइनस 50x मेरा 50x हो जाएगा, और वहाँ पे माइनस 25 उधर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो 650 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 650। तो 50 को यहाँ पे अगर काटे, ठीक है, 0 0 तो खत्म हो गया, और 13 बार में यह खत्म हो जाएगा, कितना बार में, 13 बार में जो है यह खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए 13। तो यहाँ पे नॉर्मली आप लोग जो है ऑप्शन पुटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, क्या ऑप्शन पुटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपल देखना ऑप्शन पुटिंग कैसे, देखना इसको क्या कहा गया कि भैया तुम पहले 25 घटाओ तब स्क्वायर करना। तो सिंपल है, यह संख्या पहला ऑप्शन उठाते हैं, इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले 25 घटाते हैं जो कहा गया, ठीक है। तो 13 में क्या किए, 25 घटा दिए, फिर स्क्वायर, इसका जो है स्क्वायर करते हैं। लेकिन बेचारी क्या की, वह जो है पहले क्या कर दी, इसका स्क्वायर ही कर दी, फिर 25 घटाई, और लेकिन आंसर क्या है, दोनों का बराबर है, तो चलो दोनों में ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे 13 में 25 घटा देते हैं, तो यहाँ पे -12 आया, ठीक है, -12 का स्क्वायर करेंगे तो सीधा 144 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे है 13 का स्क्वायर करते हैं, 13 का स्क्वायर मेरा 169 आता है, इसमें 25 घटा दो 144 आता है, देखो बराबर है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन ए ही मेरा सही है। क्लियर है। ऑप्शन पुटिंग भी आपको आना चाहिए, ऑप्शन पुटिंग से यह बन गया। नॉर्मली ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, ओके। तो आप लोग जो है पहले वाला क्लास देख लेना, कल आपका जो है नन परफेक्ट जो है वह वाला स्क्वायर चलेगा, ठीक है, स्क्वायर रूट सॉरी, ठीक है। तो कल आप लोग जरूर अटेंड करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है अंडर रूट, ओके, 1 + 25 बटे 144 है, ठीक है, बराबर 1 + x बटे 12 है। आई थिंक जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन है सेम उसी तरह का है, ज़्यादा कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। जल्दी करो इसको, ठीक है। यह जो है x है, चलिए जल्दी से बनाइए।
यहाँ पे वही काम करना है, गुना करना है और इस साइड वाले को जोड़ कर देना है। तो 144 में अगर 25 जोड़ दे तो मेरा 169 होता है, 169 बटे 144, ठीक है। अंडर रूट चला गया बराबर 1 प्लस एक्स बटे 12, क्लियर है। अब 169 किसका होता है, 13 का होता है, ठीक है। तो 13 बटे नीचे 144 12 का होता है, ठीक है। अब बराबर मेरा क्या हो गया, 1 माइनस, ध्यान देना क्या हो गया, सॉरी 1 प्लस है, ओके। तो 1 प्लस एक्स बटे 12 हो गया मेरा, ओके। अब यह जो है 1 को इस साइड भेज देंगे, 1 को क्या करेंगे, इस साइड भेज देंगे। तब यहाँ पे देखना, ऊपर ज़रा देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 बटे 12 माइनस 1, ओके। 13 बटे 12, यहाँ पे देखना 12 है, कलर मैच कर गया इसलिए। यहाँ पे बराबर x बटे 12, आई थिंक इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी मैंने ऊपर बता दिया है। खैर, तो यहाँ पे देखना 12 को 1 से गुना करेंगे, 13 में घटा देंगे, जो शॉर्ट ट्रिक होता है। तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पे 1 बटे 12 निकल गया। अब यहाँ पे मेरा x बटे 12 हो गया, 12 12 खत्म, तो वही x का वैल्यू 1 आ गया। सेम क्वेश्चन है, x का वैल्यू मेरा 1 आ गया। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए आज का सेशन जो है बस इतना तक ही है। आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी जाकर नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय।